बचाओ, कोई है? बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो, बचाओ, कोई है? चिल्ला ले जितना तुझे चिल्लाना हो, यहाँ तुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। बचाओ, 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 कोई है? अरे ये लोग कौन है और ये इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? बचाओ, मत मारो मुझे। कौन हो तुम लोग और क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो? मत मारो मुझे। अरे आप डरिए नहीं, मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे लगता है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी का वो लोग इनका फायदा उठाना चाहते थे। अरे इनको तो खून निकल रहा है, अब मैं क्या करूं? मैं काम करता हूं, इनको अपने साथ अपने घर ले चलता हूं। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप मुझे मारोगे तो नहीं? अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। पहले आप मुझे खाना दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। खाना? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ घर पे खाना खिलाऊंगा। पक्का ना? खिलाओगे ना खाना? हाँ पक्का। चलो अब आओ, उठो, आराम से चलो, आओ। चलो। आओ। तुम यहाँ आराम से बैठो, पहले मैं तुम्हें दवाई लगाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ठीक है? बैठो आराम से यहाँ, कहीं जाना मत। छोड़ो मेरा हाथ, मत मारो मुझे। अरे मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, देखो तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, बस मैं दवाई लगा रहा हूँ, देखो। अब मैं जाऊं? लेकिन तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी। जब तक तुम्हारी ये चोट सही नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं रह सकती हो। सच में? हाँ, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ रह सकती हो। ठीक है। नमस्ते मालिक। आओ अनुज, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो हो गया? जी मालिक, मैंने उसे ख़त्म कर दिया। बहुत बढ़िया। ये बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने अपना काम बहुत सफाई से किया है, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया अनुज, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो पैसे, जाओ कुछ दिन ऐश करो। ठीक है मालिक।
मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना, ठीक है? कहीं जाना मत। ठीक है। अरे यार, मैं तो खाना लाना भूल ही गया और मैंने आज सुबह खाना भी नहीं खाया था। अगर मुझे काम पर भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके खाना ले आता हूँ। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। बचाओ, कोई है? बचाओ, कहाँ भाग रही हो रानी? बचाओ, अरे रुको जरा, कहाँ भाग रही हो? बचाओ, कोई है? बचाओ। देख रानी, हमारी बात मान ले और भागने से कोई फायदा नहीं है और यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। बचाओ, कोई है? बचाओ। अरे ये तो किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। बचाओ, कोई है? बचाओ। मैंने तुमसे बोला था कि तुम घर पे ही रहना, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई? चलो अब उठो, आओ आओ। आओ। बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बैठो। अरे अंकित, आज तू काम पर क्यों नहीं आया? तुझे पता है ना कि आज सारा अनाज बाहर पड़ा हुआ है। मालिक, वो मैं आ रहा था और रास्ते में इन्हें कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, तो इन्हें बचाने के चक्कर में देर हो गई। बचाने के चक्कर में? लेकिन ये है कौन? पता नहीं मालिक, ये कौन है। इन्हें कुछ गुंडे जान से मारना चाहते थे और मैंने इनकी जान बचा ली और इन्हें मैं अपने घर ले आया ताकि ये यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये लड़की है कौन? अंकित, ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया है जो इसको अपने घर ले आए हो। अच्छा मैं अब चलता हूँ, कल समय पर काम पर आ जाना, ठीक है? वो मालिक, अब मैं कुछ दिन काम पर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे काम पर जाने के बाद ये घर से भाग जाती हैं, इसलिए मैं कुछ दिन काम पर नहीं आ पाऊँगा और इनकी देखभाल करूँगा। हो सकता है ये ठीक हो जाएं, इसलिए मैं कुछ दिन काम पर नहीं आ पाऊँगा मालिक। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
पानी पियो। कमीने, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैंने उस लड़की को मार दिया है? बोल। मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं डर गया था। मैंने ये सोचा अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी कि वो लड़की बच गई है, क्या मुझे कहीं जान से न मार दे। अगर तूने उसी दिन ये सच्चाई बता दी होती तो शायद मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन अब नहीं। मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत करिए, मुझे एक आखिरी मौका और दे दीजिए। मैं इस बार पक्का उस लड़की को ख़त्म कर दूंगा। मालिक, अभी तू उस लड़की का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इस समय अंकित के पास है, अंकित के घर पे। और जब तक अंकित उसके साथ है तब तक हम लोग उस लड़की का कुछ नहीं कर सकते हैं, समझा तू? मालिक, कोई तो रास्ता होगा। अब मुझे ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। तू एक काम कर, तू रामू को अंकित के घर भेज, उससे बोल कि उससे बोले कि मैंने उसे बहुत जरूरी काम से बुलाया है। जा। जी मालिक। और सुन, तू उसके सामने मत पड़ना, कहीं उसे जरा भी शक हुआ तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। जी मालिक। हाँ लेखपाल जी, अरे आप कागज़ कंप्लीट कराइए, पैसे टेंशन मत लीजिए आप, वो सब हम करा देंगे, आप जो भी बोलोगे। नमस्ते मालिक। ठीक है लेखपाल साहब, करते हैं आपसे बात। नमस्ते अंकित, आओ बैठो। मालिक, वो रामू आया था मेरे घर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ अंकित, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। वो जो तुम्हारे घर में एक पागल लड़की है, उसे तुम पागल खाने भेज दो। देखो अंकित, ज़्यादा सोचो मत। और मैंने एक पागल खाना देख के रखा है और मैंने वहाँ पे बात भी कर ली है। वहाँ पे उसको टाइम पे खाना, टाइम पे दवाइयाँ मिलती रहेंगी और डॉक्टर उसे हर हफ्ते देखने भी आया करेंगे। और क्या तुम नहीं चाहते हो कि वो लड़की ठीक हो? अरे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं कल ही उस लड़की को लेने आऊँगा। ज़्यादा सोचो मत, अगर वो वहाँ चली जाएगी तो वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगी और ठीक भी हो जाएगी और तुम अपना काम भी कर सकोगे। ठीक है मालिक। ठीक है, मैं कल ही उसको लेने आऊँगा। ये मालिक को क्या हो गया है? आज तक इतना तो किसी के लिए नहीं किया जितना उस पागल लड़की के लिए कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मैं ये पता लगा कर रहूँगा। अरे वाह, ये हुई ना बात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो कैसे मालिक? वो ऐसे कि आज अंकित भी घर पे नहीं है और हम लोग आज इसका काम ख़त्म कर देंगे और सारा इल्ज़ाम अंकित के ऊपर डाल देंगे, उसे पुलिस के हवाले करके। सही कहा मालिक। चलो अब ले चलो उसे। चलो उठ। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। चल, आज तेरा काम खत्म ही कर देंगे। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मत मारो मुझे। आज तेरा काम छोड़ो। खत्म ही कर देंगे। छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो। मारने के लिए तुझे तो ऐसी हालत की है। आज मैं तुझे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तू यहाँ पर? हाँ मैं। और मैंने रामू से सारी सच्चाई पता कर ली है। यही कि ये तुम्हारी सगी बहन है और तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो? इसलिए ना कि तुम इनकी सारी ज़मीन अपने नाम कर सको। अरे तुमको कम से कम इनसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। ये तुम्हारे नाम खुद ही ज़मीन कर देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इन्हें तुमने पागल कर दिया, इसलिए कि गांव वालों को शक न हो। और अब इन्हें तुम जान से मारना चाहते हो। अच्छा, तो तुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। देख, तुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैं इसके साथ कुछ भी करूं। और ये तेरी क्या लगती है जो तू इसे बचाने आ गया? बोल। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की जान बचाने से पहले उससे रिश्ता जोड़ा जाए। तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। अभी मैं तेरी हीरोगिरी निकालता हूँ। अनुज, राज, पकड़ो इसे। हम इन दोनों को साथ में ख़त्म कर देते हैं। पकड़ो। तू बहुत उछल रहा है, लेकिन अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तुझे अभी इसको तड़प तड़प के मरते हुए देखना है, क्योंकि ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मतलब कि ये, अगर तू उस दिन इसको नहीं बचाता तो इसका काम उसी दिन खत्म हो गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये काम मैं अपने इन शुभ हाथों से खुद ही करूँगा। वाह भैया वाह। अगर तुम्हारे जैसा भाई इस दुनिया में हो तो बहनों का तो भाई पर से भरोसा ही उठ जाएगा। अरे तुमने एक बार कह के तो देखा होता कि मुझे जमीन जायदाद चाहिए। ये जमीन जायदाद क्या चीज़ है? मैं तुम्हें अपना दिल हंसते हंसते निकाल कर दे देती, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें अब माफ़ कर दिया तो ये दुनिया पता नहीं मुझे क्या बोलेगी, क्योंकि एक भाई बाप के समान होता है, और अगर वही बाप कसाई बन जाए तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। उसे उसकी सज़ा देनी ही पड़ेगी। और दुनिया को भी तो पता चले कि हम बहनें किसी से कम नहीं होते। मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ी? भैया मैं आपको माफ़ तो कर देती, लेकिन आप माफ़ी के लायक नहीं हो, और आप यहाँ से अब चले जाइए, इससे पहले मैं पुलिस बुला दूँ। अनुज, छोड़ो इसको, चलो। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरी इज्जत बचाई, एक नया जीवन दान दिया। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये तो मेरा फ़र्ज था, और मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपकी याददाश्त वापस आ गई और आप ठीक हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रुकिए। हाँ बोलिए। क्या आप मेरे जीवन साथी बनेंगे? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन क्या? जब मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तब आपने मेरा और मेरी इज्जत का ख्याल रखा, तो आपसे अच्छा जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ।
तो बताइए ना, आप करेंगे मुझसे शादी? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? आप करेंगे मुझसे शादी? ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।